अस्सलाम वालेकुम। आज से लॉस की टेंशन आप बिल्कुल भूल जाओगे। इवन के मार्केट नीचे जाने पे जो आप परेशान होते हो ना, उसकी बजाय उसको प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट उसका कैसे लेना है, ये सारा कुछ मैंने आपको करके दिखाना है। यहाँ पे पूरी एक स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से किसी ने यूट्यूब पे इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं बना के दिखाई, जो मैं आपको वीडियो में सारी करके दिखाने वाला हूँ। पिछली दफ़ा जो हमने ऑटो इन्वेस्ट में पैसे लगाए थे वो भी मैंने आपको बताना है उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, और उसकी नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने सारी आज आपको यहाँ पे करके दिखानी है। बहुत ही आसानी से हर बंदा कर लेगा। जिन लोगों ने तो वो वीडियो देखा था उनको तो इस चीज़ का आइडिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब के अंदर जाके लिखोगे ना क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है, तो ये वाला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, एक और चैनल है मेरा, उसके अंदर मैंने जो अगर क्रिप्टो साकी आप लिखोगे ना तो ये आपके सामने वीडियो आएगा। ये देखो ज़रा, ये बिल्कुल बिगनर ट्यूटोरियल मैंने दोबारा से बनाया। ठीक है, तकरीबन 1.5 घंटे का ये फुल कोर्स है। ठीक है, जो न्यू लोग हैं ये उनके लिए। ठीक है, तो आप जाके जो है ना ये देख लो और नया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने पहले देखा हुआ उनको जरूरत नहीं है देखने की, जिनको बाइनेंस वगैरह था, क्योंकि इसके अंदर बाइनेंस और सारी चीज़ें वो बताई हुई हैं। क्या करते हैं, मोर के अंदर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ऑटो इन्वेस्ट की यार क्या सूरत हाल है। ठीक है, ये आप ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आ गए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपको पता है जो भी आप प्लान लगाते हो वो माई प्लान के अंदर होता है। ठीक हो गया, ये आप माई प्लान के अंदर चले जाओ। यहाँ पे आपके सामने जो है ना 3 चीज़ें आ रही हैं, सिंगल टोकन, पोर्टफोलियो और इंडेक्स लिंक। ठीक है, हमने जो है ना सिंगल टोकन के अंदर पिछली दफ़ा 12 कॉइन लगाए थे और हमारे पास $100 की इन्वेस्टमेंट थी। हमने क्या किया था, हमने उसमें से $50 लगाए थे, लेकिन गलती से $2-2.5 हमारे ऊपर लग गए थे, तो $52 हो गए थे हमारे। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो देखा उनको इस चीज़ का आइडिया है। तो अभी जो है ना सबसे पहले इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, और फिर मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि यार अब ये देखो ज़रा, यहाँ पर आप चेक करो कि टोटल हमने जो लगाए थे ना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये थे $52.5। ठीक है, हमें जो अभी तक एक हफ्ते के अंदर माइनस में हम गए हैं वो है $4 के राउंड अबाउट। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गया था, वापस आ गया। टोटल जो लॉस है हमारा 7.5% बनता है। ठीक हो गया। अब ये सिंगल कॉइन लगाने का फ़ायदा हमें अब नज़र आएगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ जाएगा कि किस कॉइन में प्रॉफिट हुआ है, किस में लॉस हुआ है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किस में ज़्यादा लॉस हुआ है, किस में कम, ये वो। ठीक है, अभी तो जो ना हम लोग माइनस में गया, तो ज़्यादातर जो कॉइन है माइनस में। जैसे बिटकॉइन का आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी तक हम 8% माइनस में है। ठीक हो गया, $10 हमने लगाए थे, 80 सेंट के हम माइनस में है। ठीक है, इसी तरह इथीरियम भी $8 है, BNB उससे थोड़ा कम है, $6 है। ठीक है, अब सिंगल लगाने का ये हमें फ़ायदा हुआ, वरना ओवरऑल तो हमें पता चल जाना था कि यार 4% माइनस है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हमें समझ आनी थी। अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ। ये जो आपका कॉइन है ना मैटिक, अब गौर करो ज़रा, अब आपको स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिंगल जो हमने लगाया इसका यही मतलब है, बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ। अब ये देखो, इसके अंदर हमें लॉस नहीं हुआ, मतलब गया था थोड़ा माइनस में, लेकिन तकरीबन 1% के राउंड अबाउट ये प्रॉफिट में ही है। भले हमने लगाए इसमें कम ही डॉलर थे, लेकिन स्ट्रैटेजी को आप समझ लो, चाहे आपका $10,000 लगे या $10 लगे हुए हैं। उसके बाद अड्डा जो है ना वो सबसे ज़्यादा माइनस में गया, तकरीबन $12-13% के माइनस में गया था, अभी 11% के राउंड अबाउट है। ठीक है, ये जो यूनिस्वैप है ये भी हमारा तकरीबन 11 के माइनस में है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है ना 10% के राउंड अबाउट सारे बनते हैं। ठीक है, ये भी 10। उसके बाद ये हमारा जो कॉइन है लिंक, ये तकरीबन 4-5% माइनस में। ठीक है, और शिप जो है ना ये हमने जिस प्राइस में लिया हुआ था उससे 1.84 प्लस में गया ये। ठीक है, यानी 36 सेंट का हमें फ़ायदा ही हुआ है। हालांकि हमने सिर्फ और सिर्फ $2 का ये लिया था, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से थी। $11 का गया डोज, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा केक है वो गया सिर्फ और सिर्फ $3.5। ये भी डॉट भी $11 चला गया। ठीक है, अब जो है ना, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। पिछली दफ़ा आप लोगों ने वीडियो लाइक किया, थैंक यू सो मच। तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक जा। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मुझे इससे जो है ना कोई अर्निंग नहीं आती, वरना मुझे भी लालच होता कि यार ज़्यादा व्यूज़ आए हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि यार ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाता है आपके लाइक करने की वजह से, तो आपकी तरफ से भी जो है ना एक कह लो कि नेक काम में हिस्सा डल जाता है, ज़्यादा लोग तक जाता है, उनका भी फ़ायदा हो सकता है। अब हमने करना क्या, अगर आपने लाइक कर दिया तो अब हमने करना ये है कि भाई जिसके अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जब मार्केट नीचे जाएगी, हमारे जो 100 में से $50 रह गए हैं उसमें से $25 हम मजीद लगाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे मार्केट होती है ना 30% नीचे, मैंने 50 के 50 बाकी बीच में ठोक देने थे अभी, लेकिन 30% नहीं गई, अराउंड अबाउट 8 से 10% गई है। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि यार मैं $10 मजीद इन्वेस्ट कर दूँ, 15 कर दूँ, 20 कर दूँ। ठीक है, लेकिन चलो मैं 25 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप वैसे कम भी कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे हमारी जो है ना एक स्ट्रैटेजी इस तरह बन सकती है कि मान लो हमें ये लगता है, हमने जितने भी टेक्निकल एनालिसिस किए हमें ये लगता है। ठीक है, देखो एक बात माइंड में रखो, लगता ही है बस, चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा हो जाए ना, उसको लगता ही है। जितने मर्जी इंडिकेटर लगा लो, टेक्निकल एनालाइज कर लो, वो आपको बस लगता ही है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। असल में किसी को पता नहीं होता। ठीक है,
तो ये बात पहले आप माइंड में रख लो। अगर आपको लगता है ना कोई बंदा बड़ा एक्सपर्ट है तो इसका तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी ही हमने ऐसी बनाई है कि यार टेंशन नहीं हमने लेनी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि ये जो लोग न्यू हैं बिल्कुल उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है यार। हम लोगों ने 80% माइनस देखा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपने परेशान नहीं होना। दूसरे लोग जो है ना आपको कोई लॉस वगैरह दिखाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बताते हैं कि हमारे वीडियो से 10x 20x इतना हो गया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग परेशान हो जाते हो कि यार लोग कमा रहे हैं और हम नहीं कमा रहे। नहीं भाई, लोग जो है ना माइनस में। फ्यूचर ट्रेड के अंदर जाहिर बात है नीचे जाने पे भी लोग प्रॉफिट बना लेते हैं अक्सर, ठीक है, लेकिन उसमें आपको पता है एट द एंड रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको जो अभी बिल्कुल हाथ मत डालना। अच्छा, अब जो है ना मान लो कि हमें यूँ लग रहा है कि यार मार्केट थोड़ी और नीचे जा सकती है, जो कि अभी डर पैदा हो गया है। अभी डर पैदा हो गया कि मार्केट यहाँ से कुछ नहीं तो जितनी गई है ना उतनी और तो जा ही सकती है, ठीक है। 20% भी मजीद नीचे जा सकती है, ठीक है। यानी यूँ कह लो कि 80% चांसेस से ऊपर जाने के, लेकिन अब 50-50 चांसेस हो गए ऊपर नीचे के, ठीक हो गया। बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे न्यू लोग हैं, उनको जो है ना इतनी टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मेरी कोशिश होती कि बिल्कुल आसान करके आपको बताऊँ। इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है कि भाई जितनी मर्जी नीचे जाती रहना, हमें टेंशन ही नहीं होगी और उस नीचे जाने का हम फ़ायदा लेंगे। चलो बातें होगी बहुत ज़्यादा। मान लो आपको ये लगता है कि यार मार्केट ना थोड़ी बहुत ही नीचे जाएगी, ज़्यादा नहीं, तो फिर आप 25% यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यानी जो आपके पास 50% पैसा यानी कि $50 बाकी पड़ा हुआ है, उसका 25% यानी कि उसका आधा अभी आप मज़ीद इसमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। और 25% यानी कि $25 ये कह के रख दो कि यार अगर मज़ीद इतनी नीचे गई तो चलो वो भी लगा लूँगा अगले 1-2 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ना गई तो फिर वेट करेंगे नीचे आने का उस $25 को लगाने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मार्केट के चांसेस हैं कि ये जो बिटकॉइन है ना ये अभी चल रहा है, मान लो कि 21,000-21,000 डॉलर के से ऊपर चल रहा है, मान लो आपको लगता है $15,000 पे जाएगा, फिर आप स्ट्रैटेजी इस तरह बनाओगे कि यार मैं $10 अभी लगाऊं, $10 $18,000 पे जब चला जाए बिटकॉइन तब लगाऊं, या 19,000 पे, $10 17,000 पे लगाऊं, $10 जो है ना मैं 16,000 पे लगाऊं। इस तरह करते करते आप $10,000 तक की बिटकॉइन की भी वो आप रख सकते हो, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको मैं किसी दिन पेपर के ऊपर चार्ट के ऊपर आपको समझाऊंगा कि ये वर्क कैसे करती है। अगर आप इसको गौर से समझ लोगे ना तो आपको नीचे जाने से मार्केट कभी मसला ही नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो आपको एट द एंड फ़ायदा ही होगा। हाँ, इस स्ट्रैटेजी में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार आपके पास पैसे होने चाहिए मजीद लगाने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार हमारे पास तो हमेशा नहीं होते, तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होते हो उस वक्त इस स्ट्रैटेजी को माइंड में रखो और इन्वेस्टमेंट पार्ट्स के अंदर करो। पूरे पैसे फ़ौरन लगा के बिल्कुल हाथ खाली करके ना बैठ जाओ, ठीक। समझाने का थोड़ा मतलब ये था कि आपको जो है ना चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लेकिन ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको ऑन पेपर जो है ना मैं आसान करके बिल्कुल देसी अल्फाज में आपको किसी दिन समझा दूंगा, बता दूंगा, ताकि आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए और आपका माइंड चलना शुरू हो जाए, आप खुद भी जो है ना इसके ऊपर वर्किंग कर पाओगे, ठीक है। अभी जो है ना चलो हम यूँ मान लेते हैं कि यार हमें लगता है कि मार्केट मज़ीद 20% नीचे जा सकती है, ठीक हो गया। तो अब हम ये करते हैं ईजी करने के लिए कि 25% इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कि यार 10% नीचे की हमने 25% लगा दिया, और 10% मज़ीद अगर नीचे जाएगी तो बाकी का 25% भी लगा देंगे या उससे आधा लगा देंगे। मतलब वो डिपेंड करता है कि हमारी जो है ना मार्केट की कंडीशन के ऊपर कि कितने चांसेस नीचे जाने के और ऊपर जाने के लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से हम वैसे 10-15% भी कर सकते थे, लेकिन हम जो है ना मतलब हम जो हमारा $50 रह गया उसमें से हम तकरीबन कह लो $10-12 भी इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन आपको समझाने के लिए, ईजी करने के लिए, क्योंकि हमारी अमाउंट $100 को इतनी बड़ी नहीं है। अगर यहाँ पे मेरे पास होता ना $500 या $5,000 तो भाई फिर तो मैं $500 करके लगाता या $700 करके, फिर तो नहीं हमने इतने ज़्यादा लगाने थे। लेकिन अभी हम $25 इनके अंदर लगा देते हैं, लेकिन अब सीधे सीधे नहीं लगाने। अब फ़ायदा होगा आपको सिंगल में, जो हमने ये ऑटो इन्वेस्ट सिंगल टोकन लगाया था इसका अब फ़ायदा होगा। जिसमें ज़्यादा लॉस हुआ है उसमें ज़्यादा लगाने हैं, जिसमें कम लॉस हुआ है उसमें कम लगाने हैं, जिसमें नहीं लॉस हुआ ना उसमें चाहे अभी ना लगाओ, क्योंकि हमने लगाने नीचे जाके है, ठीक है। लगाना चाहो लगा भी सकते हो कि कोई नहीं यार वहीं पे रुका हुआ है कोइन तो हो सकता है ऊपर ही जाए, लेकिन जो नीचे जाता है ना उसके ऊपर जाने का आपको फ़ायदा होता है। यानी वो समझो आपको कोइन पहले आपने ज़्यादा प्राइस में लिया होता है, अब आपको डिस्काउंट में मिल रहा होता है। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास मान लो $25 का बजट आ गया, ठीक हो गया। अब $25 को इन 12 के अंदर हमने डिवाइड करना है। तो अभी हम परसेंटेज निकालने के लिए जो है ना KuCoin का वही वाला कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, एज अ कैलकुलेटर करेंगे। वैसे जिन लोगों ने KuCoin नहीं ज्वाइन किया हुआ तो मेरा रेफरल लिंक नीचे है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये ना है थोड़ी कैलकुलेशन, लेकिन है बहुत ईजी। मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह जो है ना आपको ये बताना है सारा कि यहाँ पे जो परसेंटेज हम निकालेंगे अभी डिसाइड करेंगे। हमने असल में अभी करना क्या है कि जिन कॉइन्स के अंदर हमें लॉस बिल्कुल नहीं हुआ ना उनके अंदर हमने या तो कम इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जिनमें लॉस ज़्यादा हुआ इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बजाय इसके कि आप खुद जो है ना उसके साथ सर खपाने के यही वाला फॉलो कर लेना, तो आपको जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा काम। अब वो परसेंटेज निकाल के फिर $25 जो हमने इन्वेस्ट करने हैं, आपने जितने भी करने हुए, आपके $500 हुए, $250 हुए या $5 हुए,
आपने भी इसी कैलकुलेशन को, तरीका यही होगा, बस डॉलर आपके कम होंगे, ठीक है। उसकी एक कैलकुलेटर के थ्रू जो है ना हम कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हमें जो है ना वो वाला मसला भी ना हो कि जनाब हम उंगलियों पे काउंट ही करते रह जाए कि किस में कितने लगाने हैं, $25 किस तरह हम डिवाइड करें, ठीक है। तो ये हमारा पिछली वीडियो के अंदर जो हमने इन्वेस्ट किया था ना, हमने ये परसेंटेज डिसाइड की थी, ठीक है, कि बिटकॉइन के अंदर इथीरियम में ज़्यादा थे, फिर सेकंड नंबर पे बिटकॉइन था, ठीक है, फिर इसी तरह इन छोटे कॉइन्स में जो है ना कम था। अभी जो है ना हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऑटो इन्वेस्ट के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है ना, ठीक है, वो किस में हुआ है, नीचे करके हम देख लेते हैं। यानी कि जैसे अड्डा कॉइन है, इसमें लॉस हुआ है, यूनी में हुआ है, ठीक है, एटम में भी हुआ है, और डोज में सबसे ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, डोज में और डॉट में सबसे ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जो है ना बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन में हमें 8% के राउंड अबाउट हुआ है, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है ना उसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ते, बिटकॉइन को हम ज़्यादा नहीं छेड़ते, हम चलो एक चेक करने के लिए, बस अपनी कैलकुलेशन सही करने के लिए हम बिटकॉइन में कर देते हैं इन्वेस्ट 18%। यहाँ पे मैं इसकी परसेंटेज को कम कर देता हूँ, इसमें 18% कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना लॉस दूसरे कॉइन में ज़्यादा हुआ, जिसमें ज़्यादा लॉस होगा उसमें ज़्यादा पैसा डालना है। अब यहीं से आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। आप सोचोगे यार लॉस हो रहा है, परेशान हो, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि जिसमें ज़्यादा लॉस है उसमें ज़्यादा पैसे डालने हैं। मतलब सोने का रेट नीचे आएगा तो यार उसको ज़्यादा खरीदोगे ना आप। पहले अगर आपने 2 लाख का 1 तोला खरीदा हुआ है, अगर 1 लाख पे आ जाएगा तो आप 2 लाख में 2 तोले खरीद लोगे फिर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसका रेट फिर ऊपर जाना ही जाना है। उसके बाद नीचे आ जाओ तो तकरीबन इसमें भी जो है ना इतना ही लॉस है, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम क्या करते हैं 3% नीचे कर लेते हैं। अब जो है ना गौर से इसको देखते जाना, आपको मुश्किल फील हो रहा है, लेकिन मुश्किल है नहीं, ये बहुत इजी है, ठीक है। दोबारा जो है ना इसको खोल लेता हूँ, बार बार ये बंद हो रहा है। अब इथीरियम जो है ना उसके अंदर हमें थोड़ा सा बिटकॉइन की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो है ना परसेंटेज हमने पहले 30 की हुई थी, तो 30 से हम कम कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने सारी कैलकुलेशन करता हूँ, आपने एट दी एंड जो है ना वो कैलकुलेटर यूज़ करके जो मैं आपके सामने करूँगा, कैलकुलेटर भी बताऊँगा आपको किस तरह आपने करना है। तो इसका जो है ना इस दफ़ा जो हमने इन्वेस्ट करना है, जो भी हमारी $25 अमाउंट है, उस $25 का बजाय 30% करने के हम 27% करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा कॉइन है सिंगल के अंदर। ये है BNB, और BNB के अंदर 7% जो है ना तकरीबन हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो BNB को जो है ना हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको 1% कम भी कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको जो है ना हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 10% इसको रहने देते हैं। इससे आगे है जी हमारा डॉट, और डॉट जो है ना हमने लास्ट टाइम 7% किया था, ठीक है। अब हम इसका लॉस और प्रॉफिट देख लेते हैं डॉट का, यहाँ पे नीचे करके कि डॉट में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो डॉट जो है ना तकरीबन 11% माइनस में इस वक्त है, इससे भी ज़्यादा गया था लेकिन इस वक्त 11% में है, ठीक है। तो डॉट में जो हमने इन्वेस्ट करना है ना, अभी पिछली दफ़ा से उसकी परसेंटेज हमने ज़्यादा रखनी है। तो डॉट में पिछली दफ़ा 7% था ना, अभी हम जो है ना इसको कर लेते हैं 10%, इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। आगे हमारा आ गया एडा कॉइन, ठीक है। एडा कॉइन को चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि एडा में हमें कितना लॉस हुआ है जी। एडा के अंदर हमें इधर भी तकरीबन 10-11% हुआ, ठीक है। तो इसकी भी जो है ना थोड़ी सी परसेंटेज हम बढ़ा लेते हैं एडा कॉइन की, ये इसकी 5% थी तो इसकी 7% कर लेते हैं, ठीक है। अब उससे आगे एडा से आगे है जी हमारा यूनी, ठीक है। यूनी को चेक कर लेते हैं। यूनी के अंदर भी हमारा 11% लॉस हुआ है, तो इसको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें बढ़ानी है, ठीक है। मैटिक के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो मैटिक को जो है ना हम नहीं छेड़ेंगे। अब मैटिक का हम वहाँ से माइनस करते हैं, जो मैटिक में 6% था ना, इसमें इस दफ़ा हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और यूनी का 3 था, 3 को कर देते हैं 5%, ठीक हो गया। मैटिक हमने 0 कर दिया। उसके बाद अच्छा यहाँ से देखेंगे, एडा के बाद हमारा यूनी था, ठीक है। यूनी हमने कर लिया। एटम, एटम को देख लेते हैं, ठीक है। एटम में जो है ना हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। एटम के अंदर भी हमें तकरीबन 10% जो है ना माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। शिप में हमें प्रॉफिट हुआ, तो शिप को भी हम यहाँ पे 0 कर देंगे। मतलब शिप में अभी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा था उससे नीचे जाएगा तो फिर हम जो है ना वो उसको बाय करेंगे, ठीक है। अभी जो है ना हमने एटम के अंदर हमें लॉस हुआ था, तो एटम को हम 4 से फ़िलहाल 6 पे लेके जाते हैं, ठीक है। उससे आगे है लिंक, एंड में हम टोटल जो है ना फाइनल एडजस्ट करेंगे। लिंक को देख लेते हैं। लिंक में जो है ना कम लॉस हुआ, ठीक है। तो लिंक को हम बढ़ाएंगे नहीं, लिंक का उतना ही रहने देते हैं हम, ठीक हो गया। कम भी कर सकते हैं इवन के, या अगर बढ़ाना हो तो 1 पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। चलो लिंक हम 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। शिप हमने 0 कर दिया। डोज कॉइन और केक रह गया, ठीक है। डोज में 11%, मतलब अच्छा खासा डोज में लॉस हुआ, ठीक है। और केक के अंदर सिर्फ 3% अभी शो हो रहा है हमें, ठीक है। तो केक को हम ऐसे ही रहने देते हैं। डोज में जो है ना 11% हुआ है, तो डोज में बाकी की इन्वेस्टमेंट डालते हैं। अब डोज 4% पे था ना, डोज को हम कर देते हैं यहाँ पे तकरीबन 3% हमने डोज का बढ़ा दिया, ठीक है। 7% डोज को कर देते हैं। और केक 3% था, इसको जो है ना हम
4% कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा है कि सिर्फ 1% हमारा रह गया, तो वो जिसमें हमें ज़्यादा हुआ था, हमें अड्डा में ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, उसके बाद डोज में हुआ था, डोज को हमने कर दिया है, डोज का हम 1% बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना 100% हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इसको जो है ना हमने वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये जो है ना आप देख लो, बड़ा इजी करके है। जो है ना हमारे पास ये परसेंटेज आ गया कि हमने जो $25 लगाने हैं ना, अपनी बाकी के अमाउंट का भी आधा जो हमने लगाना है वो हमने इस परसेंटेज के हिसाब से लगाना है, जिसमें से 2 जो कॉइन है उनमें हमने इन्वेस्ट मजीद नहीं करना, ये हमने डिसाइड किया है। ठीक है, अब $25 को इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके लिए एक कैलकुलेटर मैं आपको बताता हूँ, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। ठीक है, उसको गूगल में आप सर्च कर लो, उसमें बड़ी ईजीली अमाउंट निकल आएगी और हम जो है ना वो वाली अमाउंट ऑटो इन्वेस्ट के अंदर जाके अपनी पुट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप गूगल में सर्च कर लो परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे जो कैलकुलेटर आ रहा है इसको खोल लो। में जो है ना ये पहला वाला है ना, यही हमारे काम का। ठीक है, कि हमने जो है ना $25 यहाँ पे लिख देने हैं, जो भी आपकी अमाउंट होगी। मान लो आपकी 2500 है, जितनी भी है, आपने जो परसेंटेज निकालनी है ना, डिवाइड जो आपने किया है, तो कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, अगर तो सीधा सीधा हो ना $100 फिर तो समझ आ जाती है, 18% $18 बनते हैं, 20% $20 बनते हैं। लेकिन $25 का जाहिर है वो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ दी परसेंटेज ऑफ इतने परसेंटेज $25 की कितनी बनती है। ठीक है, अब पहला है जी हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें बिटकॉइन। ठीक है, ये 18% है। ठीक है, अब आपने इसमें सेलेक्ट करना है व्हाट इज़ 18% ऑफ $25। ठीक है, यहाँ पे वो परसेंट, यहाँ पे वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा। उसने बोला जी $25 का 18% जो है ना वो बनता है आपका $4.5। ठीक है, तो ये इस तरह करके जो है ना आपने निकालना है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ लिखनी है, जो आप जितने परसेंट कॉइन में लगाना है वो यहाँ लिखना है, टोटल डॉलर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसने हमें बता दिया कि जी आप $4.5 जो है ना वो बिटकॉइन के अंदर लगाओगे। ठीक है, तो साथ ही साथ हम बिटकॉइन में ऐड करते जाते हैं, ये हम ऑटो इन्वेस्ट में चले गए। ठीक है, अब मज़ीद इसमें लगाने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपने क्लिक कर दिया। ठीक हो गया, तो इसको जो है ना आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये जो $10 हमने पिछली दफ़ा लगाए थे ना, अब हम लगाएंगे $4.5 जो कि हमें वहाँ पे हमने अभी निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो $4.5। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको जो है बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, $4.5। ठीक हो गया। अब इसको हम ओके कर देते हैं पहले। अच्छा, इसका जो टाइम है ना 1 घंटे का, मतलब ये अभी हम इसको ऑन करेंगे ना तो 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 के भी 2 भी लग जाते हैं अक्सर, हमारे ये $4.5 के बाय कर लेगा। लेकिन आपके अकाउंट में बहुत सारे डॉलर पड़े हैं, तो अगर आप उसको ऑफ नहीं करोगे ना, जैसे मैंने पहले बताया था, तो फिर ये अगले घंटे फिर कर देगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं भूल जाऊँगा, मैं अक्सर भूल जाता होता हूँ, तो फिर वो 4 घंटे वाला कर लो। आने वाले 4 से 5 घंटे में ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन होने से पहले 4-5 घंटे का टाइम होगा, तो तब तक आप इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है ना हम इसको 1 घंटे भी रख लेते हैं। ये है कि माइंड में रखो 1 घंटे का लगा के आपका 15 मिनट में भी ऑन हो सकता है, या 1 घंटा मजीद 2 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है ना हमने ये कर दिया। टाइम जो है ना अभी 8 बजे में है, लेकिन यहाँ पे हमने 9 बजे का टाइम सेलेक्ट कर दिया कि जी अगले 9 बजे जो है ना ये हो जाए। ठीक है, बल्कि यहाँ पे 8 ही कर देते हैं, हम 8 ही कर देते हैं, हो सकता है 9 बजे से पहले हो जाए। ये तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन बेसिक आपने बस ये वाली अमाउंट चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना आपने, ये मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको कन्फर्म कर देना। ठीक है, ये आपका जो है ना उसके अंदर ओके हो गया। ठीक है, अब आगे आपका आ रहा है यहाँ पे 27% इथीरियम। ठीक है, दोबारा कैलकुलेटर में चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे $25 का 27% कितना बनता है जी, 27। ठीक है, कैलकुलेटर पे क्लिक करो। उसने बोला जी ये आपकी अमाउंट बनी 6.75। ठीक हो गया। देखो छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से नए लोगों के लिए ना बड़ी ये ईजी हो जाती है। अब हम इथीरियम के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इथीरियम पे चले गए, इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, आपने इसको क्या हमारी अमाउंट सेलेक्ट होगी 6.75। ठीक है, 6.75 ये हो गया। ठीक है, और ये इसको 8 बजे उसका किया था, तो इसका भी 8 बजे कर देते हैं, वैसे मसला नहीं है, होना तो 9 बजे। 6.75 कन्फर्म हो गया। ठीक है, इसको मैं ओके करके कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, बैक टू ऑटो इन्वेस्ट चले जाते हैं और अगला हम कॉइन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला हमारा कॉइन है BNB, जो कि है जी 10%। ठीक है, तो 10% तो वैसे नज़र आ रहा है, 2.5 वो बनते हैं डॉलर। ठीक है, लेकिन चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि $25 का 10% बनता है जी $2.5। ठीक हो गया, तो अब BNB के अंदर $2.5 हम लगाएंगे। पिछली दफ़ा 7.5 थे। ठीक है, अब जो है ना हम 2.5 कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, टाइम को 1 घंटा चाहे पीछे कर लो, जो आप टाइम रखोगे वही आपने सब में रखना है। ठीक है, अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि अभी से 4 घंटे बाद का टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी 8 बजे है ना, मैं सेलेक्ट करूँगी जी अगले दिन 1 बजे बाय हो जाए, या रात के 12 बजे या 11:30, जो भी 11:30 तो नहीं होगा, 11 बजे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है ना हम देख लेते हैं हमारा कौन सा कॉइन आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारा .11%। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 11 लिख लो आप। ठीक हो गया, ये होगा 2.75 यानी $3.25। ठीक है, अब चले जाओ आप डॉट में,
यहाँ पे डॉट सर्च कर लो। अच्छा कॉइन ऊपर नीचे है हमारी सेटिंग में, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने तो कॉइन के हिसाब से करना है। डॉट के ऊपर जो है ना क्लिक कर लो, ठीक है, कितनी परसेंटेज थी फिर देख लो, $2.75, ठीक है। तो यहाँ पे ये $3.5 हमने पहले लगाए थे, लेकिन अब हम 2.75, ठीक है, यानी परसेंटेज हमने बढ़ा दी है पहले से, ठीक है। ये मैंने इसको ओके कर दिया और ये भी कंफर्म हो गया। अब आगे है हमारा एडा कॉइन जो कि 7% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ कि $25 का 7% कितना बनेगा, ठीक है। जिन लोगों का मैथ अच्छा है उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो $2.25 बनेगा, $1.75, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसको काट के 1.75 लिख दो और कन्फर्म पे क्लिक कर दो। बस ये टाइम और ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी, जो आप कर रहे हो ना हर किसी का आपने सेम ही करना है, ताकि एक ही टाइम पे बाय हो जाए। ये ना हो कि आधे एक टाइम पे हो रहे हैं और आधे बाद में बाय हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है ना अगला कॉइन हम देख लेते हैं। अगला कॉइन है जी आपका यूनी जो कि 5% है, ठीक है, लिखा 5% और ये बना 1.25 इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते रहोगे ना ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए, तो बड़ा अच्छा यार इसका आपको फ़ायदा होगा और एक पूरी कैलकुलेशन चलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात कि आपको टेंशन नहीं होगी यार किसी चीज़ की। जो आपके माइंड में टेंशन है ना अभी कि यार मतलब लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ ये वो। अच्छा अगला हमारा है एटम, तो वो वाली आपको टेंशन नहीं होगी, ये 6% है, ठीक है। कैलकुलेटर ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। 1.5 एटम के अंदर हम लगाएंगे। यहाँ पे एटम को ढूंढो कहाँ पे है। पहले $2 हमने लगाए थे, ठीक है, इसका भी मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा बढ़ाया है 1.5। वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी ना तो आपने पीछे करके उसको देखते रहना है, ठीक है। और पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, अगर उसके बगैर ये देख रहे हो तो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ठीक है। पिछले वीडियो में जो परसेंटेज निकाली थी वो कैलकुलेटर बस मैंने नहीं बताया था आपको, बाकी सब वही चीज़ है। वो ये कि कैलकुलेटर यूज़ कर लोगे ज़रा और ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया है जी लिंक की है 5%। मैं आपके सामने बार बार इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो आगे करके जो है ना अगला प्रोसीजर आप चेक कर लो। मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि यार ताकि आपको जो है ना वो कोई गलती अगर हो तो आपको पक्का हो जाए एक चीज़, बार बार करने से लिखने से जैसे हो जाती है ना पक्की। $1.25 हमने लगाने इसके अंदर, ठीक है। ये हमने लिंक में डाल दिया 1.25 है, 1.25 ठीक हो गया। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहने देना आपने, इसको ओके कर देना है। अगला है जी हमारा शिप को जो है ना बिल्कुल ज़ीरो चलने दो, उसमें मतलब हम मज़ीद नहीं इन्वेस्ट करेंगे। डोज कॉइन के अंदर 7% में लगाना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं 7% देख लेता हूँ, $25 का कितना बनता है, ठीक है। ये हो गया 7%, $1.75, ठीक है। पिछली दफ़ा $1.5 था, ठीक है, लेकिन अब $1.75 लगेंगे, मतलब $2.25 लगेंगे अब हमारे, ठीक हो गया। इसको भी ओके कर दो। आगे हमारे 2 ही रह गए, लेकिन मैटिक में हमने नहीं लगाने, ठीक है। केक में लगाने हैं 4%, ठीक है। तो केक में लगा के हमारा ये वाला काम हो गया पूरा। फिर मैं आपको ओवरऑल दिखाता हूँ कि आगे आपने क्या करना है, ठीक है। इसको ऑन भी तो करना है ना आपने। तो ये तो $1 बन गया सीधा सीधा, ठीक है। $1 लगा लेते हैं। तो ये $1 जो है ना इसके अंदर केक के अंदर हम ऐड कर लेते हैं, पहले $1.5 थे, ठीक हो गया। तो ये फाइनली जो है ना हमारे सारे हो गए। अब जो है ना इनको हमने ऑफ़ किया हुआ था, अब इनको मैं ऑन करना आपको बता देता हूँ दोबारा। आप यहाँ पे गौर करोगे तो हमें जो है ना ये भी नज़र आ रहा है कि पहले हम कितने इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे देखो पहले $10 इन्वेस्टेड है, ठीक है। अभी $4.5 इन्वेस्ट होंगे, इसमें $15 इन्वेस्टेड है, 6.7 इन्वेस्टेड होंगे, ठीक है। और इसी तरह सबका जो है ना, अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे आपका अगला जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देना, अभी 8:30 का टाइम है, ये सारे जो है ना इनको ऑन कर दो, ठीक है। यूँ करके मैंने ऑन कर दिया बिटकॉइन का, ये बिटकॉइन हो गया ऑन। इथीरियम को भी ऑन कर दो, 2-3 दफ़ा क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ये सबको जो है ना आप ऑन कर दो। लेकिन मैटिक और शिप को ऑन ना करना, क्योंकि उसमें तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें मजीद इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आप उसको ऑन करोगे तो पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट दोबारा उसके अंदर हो जाएगी। सो उसके अलावा बाकी सबको ऑन कर लो। सबको जो है ना हमने ऑन कर दिया है। ये देखो ऑन गोइंग लिखा आ रहा है, मतलब चालू है, ठीक है। अब जब ये इन्वेस्ट हो जाएंगे ना अगले 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे भी अक्सर लग जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें $10 हैं तो ज़ाहिर है ये वाले भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो $14.5 हो जाएंगे। तो इसी से आपको पता चलेगा, सबको आपने देख लेना है, ठीक है। आपके स्पॉट में जो डॉलर पड़ेंगे वहाँ से कट जाएंगे। तो फिर जो है ना आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक हो गया। ये ऑन गोइंग के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सबका आपने ये ऑफ कर देना, ठीक है। ये जरूर करना, वरना हर घंटे के बाद जो है ना $4.5 इन्वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह सारे कॉइन्स के साथ। अब गौर से सुन लो, जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये इसको हमने निकालना कैसे है, विड्रा कैसे करना है, प्रॉफिट होने पे सेल कैसे करना है, ठीक है, उसका मेथड पिछले वीडियो में सारा बताया हुआ है। तो वो वाला वीडियो जाके देख लो, वरना मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, ये देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। आगे ये आ गया रिमूव प्लान पे क्लिक करोगे ना तो ये आपका BTC यहाँ से रिमूव होकर सेविंग के अंदर चला जाएगा, अर्न के अंदर, ठीक है। और अर्न के अंदर जाके आप इसको दोबारा रिडीम पे क्लिक करोगे। रिडीम हो गई, मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। रिडीम पे क्लिक करोगे तो आपके स्पॉट में आ जाएंगे। स्पॉट में जाके फिर आपने वैसे ही बिटकॉइन पड़े हुए होंगे, उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है ट्रेड के थ्रू। ट्रेड तो ज़्यादा $10 से नीचे होती नहीं, कन्वर्ट के थ्रू भी कर सकते हो, $10 से ऊपर तो ट्रेड के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो
उसको जो है ना मैं बार बार कह रहा हूँ उसको ज़रूर देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि हमारे पास थे $100, हमने $100 को कुछ परसेंटेज वगैरह निकाल के यही सारी कैलकुलेशन करके हमने बीच में से $50 लगाए, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, हमने $25 आज फिर लगा दिए हैं, ठीक है। अब बाकी के $25 रह गए हैं, वो कम से कम 10 से 15% मजीद मार्केट नीचे जाएगी ना, ठीक है, या हमारे इस कॉइन्स के अंदर अभी 10% माइनस, अगर 15 से 20% माइनस होगा तो वो भी हम लगा देंगे। इवन कि हम ये भी कर सकते हैं कि अगले $25 को $5-5 करके डिवाइड कर दें हम, ठीक है। वो हमारी मर्जी, एवरीथिंग हो सकता है, लेकिन मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ कि जी $100 को हमने 3 हिस्सों में लगा लिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है, जब आपके माइंड में होगा ना, आपका माइंड चलेगा, आपका माइंड खुद आपको फॉर्मूले बना के देगा। ये मैं जो है ना इंशाल्लाह अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर कोशिश करता हूँ कि ये पूरी स्ट्रेटजी आपको ऑन पेपर बिल्कुल लाइनें लगा के आम जो है ना बंदे को, उसको भी जो है ना ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सारा कुछ किया ना हमने, ये सारा कुछ किया है, मतलब कह लो आधा घंटा लगा के जो हमने इतना कैलकुलेशन और ये और वो सारा कुछ किया, ये सारा कुछ अगर एक ही क्लिक पर हो जाए, सिर्फ एक क्लिक पर हो जाए, इतना कुछ करना ही ना पड़े आपको, ठीक है, तो क्या ही कमाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लाइक बनता है ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको भाई ने समझाई हैं तो लाइक तो बनता है ताकि ज़्यादा लोग तक जो है ना वीडियो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ भाई कैसे हो सकता है, KuCoin के अंदर, वही जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, KuCoin के अंदर जो AI बैलेंस वाला बॉट है उसके अंदर ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होगा। इवन कि वो ये भी करेगा कि जिस कॉइन में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, उस प्रॉफिट को भी सेल करके लॉस वाले कॉइन में डाल देगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर जो है ना बड़ा बेहतरीन तरीके से हो सकता है। उसके ऊपर भी एग्जैक्टली वैसे पहले वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन एक न्यू वीडियो भी मैं जो है ना बना के ला दूंगा। वैसे पिछले वीडियो मैंने AI जो बैलेंस है उसका भी सारा मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो KuCoin जिन लोगों के पास है तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये बात माइंड में रख लो, ठीक है। और जो लोग करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा कॉइन होंगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कम कॉइन होंगे 2-3 कॉइन होंगे तो कम इन्वेस्टमेंट से भी काम चलेगा। जो लोग उसको करना चाहते हैं, ठीक है, कोई KuCoin नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भाई का रेफर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे जो है ना KuCoin को ज्वाइन कर लो। वैसे भी आप ज्वाइन कर लो यार, बड़ी कमाल की चीज़ें, देखो जो चीज़ बाइनेंस में अच्छी लगेगी ये करेंगे, जो उसमें अच्छी लगेगी वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्वाइन आप भाई के लिंक से किया करो यार, कुछ तो हमारा भी फायदा होने दो, मोनेटाइजेशन तो पहले ऑन नहीं हो रही। अच्छा, इसके अंदर अक्सर आपको ये वाला मैसेज भी आएगा, ठीक है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। यानी वो कह रहा है कि जो आपने फॉर्मूला लगाया अगले 24 घंटे में ये बैलेंस तो जो पूरा हो जाएगा, हालांकि $300 कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना है, कैंसिल कर दो वो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉइन टीम साकी के नाम से एक लिंक है जिसके अंदर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इवन के व्हाट्सएप का जो ग्रुप है जहाँ पे मैं अनाउंसमेंट वगैरह करता हूँ वो भी। लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना पोस्ट वहीं पर आती है मेरी। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपने कमेंट्स के अंदर पूछना है, क्योंकि कमेंट्स के अंदर मैं रिप्लाई आपको करूंगा सबसे पहले। उसके बाद आपने करना है व्हाट्सएप के अंदर, ना रिप्लाई आया तो इंस्टाग्राम के अंदर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस कम है तो बंदा देख लेता है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।